उत्तम चंद जी साहब अब नहीं रहे, हम लोग को जो पढ़ाते थे तब वो 4 प्रकार के दुखी समझाते थे। समझ में आएगा? टोडामल जी ने भी लिखे वो समझाते थे बहुत अच्छे से कि देखो संसार में 4 प्रकार के दुखी लोग हैं। एक तो अपने दुख से दुखी, सो वो तो सच्चे दुखी में ठीक बात है, अब कोई दुख है तकलीफ है तो दुखी होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर के दूसरे के दुख से दुखी, कि हमें तो कोई दुख नहीं है लेकिन किसी दूसरे की तकलीफ देखते हैं तो बहुत दुख हो जाता है, जिसे आप भावुक कह रहे थे, वो भावुकता में आता है। समझ में आया? और तीसरा दूसरे के सुख से दुखी। हाँ, तो पहले नंबर के जो दुखी हैं टोडामल जी साहब कहते हैं वो बहुत कम है। कौन से? उनसे ज़्यादा है दूसरों के दुख से दुखी, उनसे ज़्यादा। कि क्यों? कि लोगों को अपने दुख की चिंता कम होती है, लेकिन अपने बेटे को कुछ हो जाए, अपनी पत्नी को कुछ हो जाए, अपने पति को कुछ हो जाए, और ख़ास करके महिलाओं की तो बहुत ऐसी हालत है। देखना आप महिलाओं का जीवन देखना, उन्हें अपने दुख तकलीफ नहीं लगते, लेकिन उनके पति को कुछ हो जाए तो उन्हें बहुत आकुलता होती है, बहुत टेंशन। उनके बेटे को कुछ हो जाए, उनके बच्चे को कुछ हो जाए तो बहुत आकुलता होती है। तो वे अपने दुख से इतनी दुखी नहीं होती। महिलाओं के तो बारे में तक है कि अगर उनका पति कहीं गया हो और कोई बच्चे भी नहीं हो तो फिर भोजन नहीं बनाएंगी, भूखी बैठी रहेंगी, इधर उधर से काम चला लेंगी, कुछ भी खा लेंगी लेकिन भोजन नहीं बनाएंगे। उनसे पूछो कि भोजन क्यों नहीं बनाया, तो क्या कोई है ही नहीं खाने वाला, वो अपने को गिनते ही नहीं। अरे तो बहन तुम तो हो कि मुझे क्या है? दूसरे के दुख से, माने दूसरे की पीड़ा नहीं सही जाती। हाँ, वो भी अपने लोगों की बराबर, वो तो उदाहरण तो नहीं लेना, समझ में आए ना? महिलाएं उस दुष्ट बहुत होती फिर। हाँ, महिला जैसा देखो, सौतेला बाप इतना खतरनाक नहीं होता जितनी खतरनाक सौतेली माँ होती है। महिलाओं में बहुत रहता है, उनमें अपने पराये का भेद बहुत रहता है, बहुत कसाई होती इस जाति की। अपने के लिए जान लुटा देंगी और दूसरे के लिए अपना 1 रुपया नहीं दे सकती। ये मोह तीव्र होता ना। हाँ, उस स्त्री पर्याय में मोह तीव्र होता इस जाति का, अपनापन बहुत पकड़ रहती। महिलाओं की एक वो होती ना कटोरी, वो बाजार में 10 रुपये की मिलेगी मुश्किल से, लेकिन वो कटोरी खो जाए तो वे दिन भर उसका चिंतन करने को तैयार है। हाँ, बड़ी कमजोर बुद्धि होती है इस जाति की, वे कटोरी के बारे में सोचती रहेंगी। समझ में आएगा? वो कटोरी के, और चाहे 50 रुपये ऐसे ही लुटा देंगे, ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि 10 रुपये तो कटोरी आ जानी है, कर क्या रही हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? उनका एक छोटा सा डिब्बा कहीं चला जाए तो वे को बैठी उस डिब्बे के कहाँ गया हो, चाहे वो 50 डिब्बे उस संदूक में पड़े होंगे जो उनके मरते तक काम नहीं आने हैं। देखो, हम तो अब गांव में रहे नहीं, शहर में आ गए और यहाँ तो एक चीज़ खरीदनी पड़ी। अब मान के चलो हमने जो खरीद लिया और बहुत सारा सामान हमारे पास स्टोरेज हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो मेरे सामने भी रखा रहेगा, और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बेटे के सामने भी रखा रहेगा, वो भी यूज नहीं करेगा। हो सकता है तीसरी पीढ़ी भी आ जाए। ये तो आजकल क्या है, तो नए मकान बनने लगे, बदलने। पहले तो क्या लोग एक ही मकान में रहते थे 100 150 साल, समझ में आया, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अब आजकल तो जमाना 5 साल इस मकान में, 5 साल फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चीज़ें अलग होती चली जाती हैं ना। पहले पता चला एक सड़ा गला गिलास रखा है तो रखा ही है वो, हाँ, पता ही नहीं चलता। देखा तुमने? ये टोडामल जी कह रहे हैं मोह तीव्रता का लक्षण है। दूसरे नंबर के दुखी समझ में कौन से रमेश जी? दूसरों के दुख से दुखी। तो वो कहते हैं टोडामल साहब इसकी संख्या पहले वाले से ज़्यादा है। अब तीसरे दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, इसकी संख्या दूसरे नंबर वाले से भी ज़्यादा। ये क्या चीज़ है? रात दिन दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। अपना दुख कुछ नहीं है, दूसरे का दुख भी कुछ नहीं है, उसका मकान देख के दुखी होता है। ये नंबर 2 की कमाई है इसकी।
अरे आप नहीं जानते, बेईमान है, छल कपटी है, बहुत उल्टा सीधा माल बेचता है, ये नरक जाएगा। अब देखो आत रोज ध्यान कर रहा है, स्वयं नरक जाने की तैयारी कर रहा है। जो जीव दूसरों को नरक जाने के बारे में सोचता है वो खुद नरक जाता है। जो दूसरों की निंदा में, प्रशंसा में बहुत एकत्व करता है, दूसरों के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति नियम से नरकादि में गमन करता है। तीव्र कसाय का लक्षण है कि तुम पे दूसरे का सुख देखा ना जाए और तुम उसकी निंदा करने बैठ जाओ। किसी का यश बढ़ रहा है, नाम ख्याति बढ़ रही है, होता है ना, तो जैसे कोई पंडित जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगे तो दूसरे पंडित जी के पेट में दर्द होने लगता है। देखा है तुमने? एक दूसरे के सुख से दुखी। एक महाराज जी की ख्याति बढ़े और वो साधु के पास जाओ और उनसे कहो उन महाराज जी कितने भगत है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और अगर वो मिथ्या दृष्टि हो तो तुरंत निंदा करने लगेगा, अरे तुम जानते नहीं हो, छल कपटी है वो। समझे? तो वो कहते देखो दूसरे के सुख से पग पग पे दुखी होता है कि नहीं, होते हो कि नहीं होते? जैसे कोई, थोड़ा सबके लिए उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप जो कहाँ दुखी होते हैं। कोई महिला दूसरी महिला सुंदर हो तो वो उसको भयंकर दुख होता है, तो फिर अब उसको कैसे करे पूरा? कह रहे देखने की सुंदर है, रोटी भी नहीं बनती इससे। तो तुम्हें पता नहीं है अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती, जैसे खुद बहुत अच्छा करती हो, लेकिन अब उसका सुख उस पर देखा नहीं जाता। ऐसा आप छोटी छोटी चीज़ों में लगा लेना, कोई यंग होगा आपके सामने और आप थोड़े ओल्ड होगे, आप थोड़ी उम्र आपकी ज़्यादा होगी, तो यंग आपको दिखेगा, जवान आदमी, अरे का काम के जो जवान, 20 किलो का कट्टा उठवा के देखो इनसे, हम अपने जमाने में, कमाल हो गया यार। जब देखो जब तेरे दुख चालू है, और ये कई लोग इतने दुखी हैं दूसरे के सुख से पूछो ही मत। टोड़ेमल जी साहब कहते इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? ये पुरुष का अहंकार है, ये जीव का अहंकार है, किसी कीमत पे आई एम रॉन्ग ये स्वीकार नहीं कर सकता। मैं गलत हूँ, नहीं, सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। एक आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो स्टेशन पे गया और अखबार खरीद लिया ताकि लगे सबको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं, उल्टा अखबार पढ़ रहा। कैसा पढ़ रहा? उल्टा। तो सामने वाले ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये अखबार उल्टा है। अरे पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इससे अच्छा तो अखबार ही, मतलब शांत बैठ जाओ, किसी को तुम्हारी पोल पता नहीं चलेगी। ऐसे में तो और पोल खुलती है। बोले मूर्ख हो तुम, अभी भी स्वीकार नहीं करता हो, मूर्ख हो तुम, मैंने कला सीखी उल्टा पढ़ने की, तुम क्या समझते हो? अभी कौन माने? जगत में कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और गलतियों का पिंड बन के रह गया ये जीव। समझ में आया? आनंद कंद होना चाहिए, लेकिन एक गलतियों का पिंड हो गया, क्योंकि गलती स्वीकार नहीं करता ना, गलतियों को भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, स्वीकार नहीं करता कि मैं कसाय वाला हूँ भैया, मेरे अंदर बहुत कसाय, ये नहीं मानता, नहीं दूसरा मुझे कसाय कराता है, मैं तो निर्दोष हूँ। ये सब जगत खराब है, समझ में आया कि नहीं? ये बरसात खराब है, ये रोड खराब है, ये संगकार खराब है ना, ये दिल्ली खराब है, ये पॉल्यूशन खराब, सब खराब है, बस तू बस अच्छा है। सब कचरा डाल देते हैं और खुद भी वहीं डाल देता है, वो मुँह भी चलाता जाता है कि तूने क्यों डाला, क्या सब डालते तो मैं भी डालता हूँ। तो ऐसे ही वे सब यही सोच के वे भी डालते हैं। नहीं समझ में? देखा आपने? हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, वो तो सारा जगत गलत कर रहा है। जैसे अपन बेईमानी कर रहे हैं, अपन को क्यों भैया बेईमान है, सारे ही बेईमानी कर रहे हैं। मैंने मैं गलती है, ये मेरी कसाय, ये मेरा अपराध है, ये स्वीकार ही नहीं करता। निमित्त को दोष दे देके निमित्त खराब है, निमित्त खराब है, निमित्त खराब है। किसी से कहो
तुमने अपने जमाने में यार बहुत गलतियाँ की। हमने क्या करी, वो जमाना ही खराब था। ये उत्तर हो सकता है, बोलो है। अपन कहो कि आपने देखो जी उस समय आपको ध्यान देना था, आपने ध्यान नहीं दिया। आप अगर उस समय ज़मीन खरीद लेते तो आज करोड़ों की हो जाती। तो पता वो क्या था, अरे मेरा कह ले दिमाग खराब करते हो, उस समय ऐसा होता ही नहीं था। और तुम्हारे पड़ोसी ने कैसे खरीद ली। उदाहरण दे रहा हूँ अभी वो समझाने के लिए कि जीव कहीं पर भी गलती नहीं मानता। विरसशील संयम आदि समझ में आया। नहीं करे तो कहता क्या होता है, और करे तो उसका अहंकार करता है। अहंकार भी गलती है और नहीं करे इसको भी अच्छा माने, ये भी गलती है। 3 प्रकार के दुखी हो गए, 4था प्रकार का दुखी रह गया। सुनोगे रमेश जी? हाँ, 14 प्रकार का दुखी है। उडमल जी कहते उसकी संख्या और ज़्यादा है, वो है खामोखा दुखी। देखिए तुमने खामोखा दुखी, शहर में कम मिलते हैं खामोखा दुखी। हाँ, गांव में तुम्हें भयंकर मिलेंगे। गांव में क्या होता है, नहीं हाँ यहाँ भी फ्री रहते हैं, मिल जाए वो बात। इसलिए तो कह रहा हूँ शहर में नहीं, गांव में जाओगे तो वे बैठे हैं चौतरा पे। चौतरा समझते हो, चबूतरे में। अच्छी किसकी बहू आ गई, अपन को पता ही नहीं चला, कब आ गई। अपन के घर में बतेसा तक नहीं गया, दुखी हो गए। समझ में आया कि नहीं? बैठे बैठे दुखी, कोई नए कपड़े पहन के निकल जाए दुखी, परेशान। बैठे बैठे बादल हो रहे, ना फसल सूख रही, ना कुछ हो रहा है, दुखी। उनका काम ही है दिन भर दुखी होना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे खामों का संसार में भविष्य की कल्पना करके दुखी। कई लोगों से कहो अरे वर्तमान में तो तुम आनंदित हो, अरे भाई साहब क्या भरोसा, क्षण भंगुर है सब। आज है ये जवानी, कल थोड़ी रहेगी। वे दुखी, बोलो नहीं है ऐसे? अपन कहो यार बहुत बढ़िया, अरे काय का बढ़िया जी, बस दुख ही दुख है जी। काय का दुख है कि भविष्य की कल्पना कर करके दुखी है। समझ में? इसलिए जिसके पास कुछ नहीं होता वो कम दुखी होता है, जिसके पास सब कुछ होता है वो बहुत दुखी होता है। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो एक आशा से जीता है कि मिलेगा कभी, और सो जाता है शांति। लेकिन जिसके पास है वो निरंतर इस भय से भयभीत रहता है कि चला ना जाए। इसलिए बड़े आदमियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जो पैसा मिल गया, सामग्री मिल गई, तो ये डर सताने लगता है कोई लूट ना ले, कोई इनकम टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, किसी की नज़र ना पड़ जाए, कोई धन ना ले जाए, कोई घर में ना घुस जाए। समझ में आया ना? गरीब आदमी की झोपड़ी होती वो ताला ही नहीं लगाता, वो कहता क्या ले जाएगा चल। वो बड़ा आदमी ताला लगा के 2 किलोमीटर चल के शंका हो गई कि लगाया कि नहीं लगाया, वापस आवे बेचारा धूप में। समझ में आया कि क्यों? माल है? तो कौन आकुलता ज़्यादा है, माल के वाले के पास कि बिना माल वाले के पास? और दुख का लक्षण आकुलता है कि माल है? दुख का लक्षण क्या है? आकुलता के माल? आकुलता। और लक्षण मानता क्या है? माल। ये तो हमारी दृष्टि है, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। ये देखो दुख का कारण है उसकी आकुलता, और हम दुख का कारण क्या मानते कि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है। अरे भाई पैसे से कोई सुख होता ही नहीं। ये तो जितना पैसा बढ़ता है उतना दुख बढ़ता। सच्ची बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है।